दोस्तों आज हम लोग पीएच मान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमारा दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ है जल। तो जल का पीएच मान कितना होता है? 7। इसको याद कैसे करेंगे? जल का मतलब हुआ है पानी। तो पानी कैसे पहुँच है? तो पानी का जो बोतल है, उस छोटा वाला बोतल, तो उसका रेट है 7 रुपया। पता कर सकते हैं आप। तो 7 रुपये का मिलता है। तो इस तरह से जल का पीएच मान क्या हो जाएगा? 7। क्या हो जाएगा? 7 रुपया। तो जल का पीएच मान भी 7 रुपया का है। ठीक है। तो पानी का बोतल भी 7 रुपये का, और नमक का बोतल भी, कि नमक का जो है पैकेट भी है, वो भी कितना है? 7 रुपया। इस तरह से हम NaCl का भी पीएच मान निकाल लेंगे तो 7 हो जाएगा। तो नमक का और पानी का दोनों का क्या हो गया? सेम 7 रुपया। तो 7। उसके बाद आते हैं दूध। तो दूध हम लोग का, दूध का पीएच मान क्या होगा? तो दिया हुआ है 6.4। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो दूध हम लोग कब तक पिएंगे? 64 साल तक। 64 साल तक दूध हमारा पचेगा। उसके बाद क्या होगा? 64 साल के बाद हम लोग को दूध नहीं पचेगा। जैसे देखते नहीं बुढ़ापे में क्या होता है? बुढ़ापा में ज़्यादा बूढ़े लोग का दूध दोगे ना तो वो वोमिटिंग कर देगा। जिस प्रकार हम बहुत कम उम्र के बच्चे को ज़्यादा दूध पिला देते तो बच्चा वोमिटिंग कर देता है। तो जस्ट लाइक वो सही। तो दूध का पीएच मान क्या हो जाएगा? 6.4। 64 का मतलब 64 होता ही नहीं है पीएच मान, 7 से 14 तक ही होता है, 0 से 14 तक। तो ऐसा मत सोचना कि 64 हो जाएगा। तो 64 का मतलब 6.4 हो गया। तो इस तरह से हम दूध का पीएच मान याद कर सकते हैं 6.4। तीसरा है हमारा सिरके का पीएच मान। तो सिरके इट मीन्स इसको याद कर सकते हैं सिरका। तो सिक्का कितना का नहीं होता है? 1 का, 2 का, 5 का होता है, 3 का नहीं होता है। तो इस तरह से हम सिरका का पीएच मान क्या हो जाएगा? 3। सिरका का पीएच मान क्या हो जाएगा? 3। अगला है हमारा मानव का रक्त का पीएच मान। तो मनुष्य के शरीर के 2 ऐसे लिक्विड है लगभग, जो कि क्या होते हैं, लोग उसमें बहने नहीं देते। जैसे मानव का रक्त बहुत महंगा होता है, तो ये महंगा होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 7.4 मतलब 74 साल। मतलब मनुष्य का जो है शरीर के अंदर जो है खून जो होगा वो 74 साल, मतलब 74 साल तक जो है उसका स्वस्थ रहेगा। उसके बाद उसका खून क्या हो जाएगा? वो कोई काम का नहीं होगा। तीसरा 74 इट मीन्स 7.4। तो मनुष्य का रक्त का भी 7.4 हो जाएगा। और मनुष्य के जो आंसू होते हैं, जो आंसू बहता है वो, ये दोनों सेम है। मनुष्य का खून 7.4 और उसका आंसू, ये दोनों कीमती होते हैं, इसलिए 7.4। 74 साल के बाद बूढ़े आदमी को रोना सब बेकार है। अगर उससे कम उम्र में रोएंगे तो लोग आपकी मदद करेंगे। उसके बाद आप रो रहे हो, इट मीन समझ जाओ कि आपको रोना कोई फ़ायदा नहीं है। आपको लोग मरने के लिए सोच ही रहे हैं। तो इस तरह से आप 74 साल में आपका खून भी बेकार हो जाएगा, आपके रोने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो रोने से इट मीन्स आंसू हो जाएगा। तो आंसू का हो जाएगा 7.4, 74 का मतलब। मनुष्य का शरीर में जो खून होता है 7.4, इसका खून का भी हो जाएगा 7.4। अगला हमारा है नींबू। तो नींबू को याद करेंगे हम लोग। नींबू का मतलब हो गया, नींबू जो हम लोग खाते हैं वो। तो नींबू है कैसा दर्जन? तो 24 रुपये दर्जन। तो 24 रुपये दर्जन इट मीन्स 2.4। नींबू कैसे है? 24 रुपये दर्जन इट मीन्स 2.4। तो नींबू का पीएच मान क्या हो जाएगा? 2.4। उसके बाद आते हैं NaCl, तो हम लोग याद कर लिए 7 रुपये पैकेट। उसके बाद आते हैं हमारा दिया हुआ शराब। तो शराब का पाउच, पहले लोग होता था, पाउच मिलता है, अभी भी मिलता है ये सब, लेकिन कहीं ना कहीं मिलता है। अब तो बिहार में नीतीश कुमार बंद करवा दिए पूर्ण रूप से, अब यहाँ चलेगा। तो फिर पहले जो मिलता था पाउच, जो दारू वाला जो पाउच होता था शराब वाला, वो 28वें पाउच मिलता था। कैसे मिलता था? 28वें पैकेट। तो 28 रुपया, इट मीन्स इसको याद कर सकते हैं 2.8। तो हमारा शराब का पीएच मान क्या हो जाएगा? 2.8। 28वें पाउच है, 28 पाउच शराब का पाउच जो है 28वें पैकेट है, तो 28 इट मीन्स 2.8। उसके बाद आते हैं हमारा, फिर दिया हुआ है मानव मूत्र में इट मीन्स पेशाब का जो है, मतलब बच्चे जो है वो पेशाब करने जाएंगे तो स्कूल टाइम में जब बच्चे होते हैं, स्कूल जब चलने लगता है तो बच्चे क्या करते हैं? स्कूल दिन भर के स्कूल में, लगभग 5 घंटा के स्कूल में बच्चे क्या करते हैं? 4 से 8 बार पेशाब करने जाते हैं। 2 बार लंच से पहले, 2 बार लंच के बाद। इस तरह से 4 से 8 बार लगभग हो जाते हैं। तो 4 से 8 इट मीन्स 4.8 से 8.4। इसको जस्ट अपोजिट भी कर देना है, 4.8 से 8.4। इस तरह से मानव का मूत्र का पीएच मान भी आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आते हैं समुद्र का जल का पीएच मान। तो समुद्र का जल का पीएच मान क्या है? तो समुद्र का जो जल में जाओगे ना, तो समुद्र के जल में, तो इसका समुद्र का जल जो है तूफान, मतलब तो समुद्र की लहरें तूफान उठती है कब? 8:30 बजे। 8:30 बजे सुबह में हमको याद करना है। जस्ट मार्च को मानना नहीं, हकीकत नहीं है, लेकिन हम आपको याद करवा रहे हैं। तो 8:30 बजे, तो इट मीन्स 8:30, इट मीन्स 8.5। तो 8.5 हो जाएगा। समुद्र का जल का पीएच मान क्या हो जाएगा? 8.5।
उसके बाद आते हैं मानव का लार। लार क्या होता है? लार इट मीन्स हम लोग बच्चे में होते हैं, तो अगर बहुत सारे अभी भी बहुत से लोग होते हैं जो रात में सोते हैं तो मुंह से लार गिरती है, तो वो ही लार होता है। ठीक है, तो मनुष्य का लार जो हो गया वो क्या होता है? तो अभी बचपन में लोगों को, बच्चा से लेकर बुढ़ापा तक भी वो लोग कितने लोगों को होता है, तो हम फिलहाल अभी बच्चा को ही लेकर चलेंगे। तो बच्चा का किस उम्र में होगा ये लार? तो 6.5 से 7.5 साल की उम्र में जो है ये बच्चे के लार गिरेंगे। तो लार इट मीन्स मानव का लार। मानव लार क्या हो जाएगा? 6.5 से 7.5, 6.5 से 7.5 साल की उम्र में बच्चे के लार गिरेंगे, तो इसका हो जाएगा 6.5 से 7.5। उसके बाद हम आते हैं अनएसिडिक सूची, मतलब ये भी और भी बहुत सारे ऐसे मतलब अम्लीय चीज़ें हैं, जैसे HCl। तो HCl मतलब हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको अभी सब लोग मान लेकर जानते हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एकदम हट के, तो आप समझ लो कि जिसको नाम नहीं पता है जिसको 0 नंबर दे दो। ऐसा होता है ना, कोई बच्चा स्कूल में जिसको नहीं पता, नाम नहीं होता है, तो उसको नंबर कुछ मैम कुछ ना कुछ दे देती है, 0 दे देती है, और जिसको जानती है उसको अच्छा नंबर देती है। इस तरह से HCl अगर नहीं पता है तो समझ लो कि नहीं पता है तो इसको 0, इट मीन्स HCl का pH मान क्या हो जाएगा? 0। तो दोस्तों अगर ये आपको ट्रिक अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। अगले नए वीडियो से हम फिर मिलते हैं।